नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों 29/9/2024 को कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद में राजस्व विभाग तथा आदिवासी विकास विभाग के लिए स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चंस के मॉडल आंसर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। 2, यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है। और छठवां सही है, यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय में कौन सा पहाड़ी प्रवेश या पास भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथुला पास जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। देखिए, एक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करना। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका 2 और 3 सही आंसर होगा। छठवां देखिए, एक सामान्य महिला की तुलना में गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अ ब दोनों। अगला प्रश्न देखिए, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से हो सकता है। सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? नौवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NaHCO3। अगला प्रश्न देखिए, शासक राजवंश संगमा, सालू, तुलु किससे संबंधित थे? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 282। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया है। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ था? 14 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2019 को हुआ था अनुमोदन। अगला प्रश्न देखिए, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक हासिल किए थे? तो 2 पदक हासिल किए थे। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3167। अगला प्रश्न देखिए, देश में पहला सीवीड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न देखिए, 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण का अग्नि बम किस प्रमुख व्यक्ति का उपनाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्य मूर्ति। 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 48 में उल्लिखित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि का। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, तो हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 मई 1915 को की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंगानुपात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 75 दिन की होती है। हल्बी भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए 28 का ए आंसर हो जाएगा, आर्य भाषा परिवार से संबद्ध है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष में सूची में शामिल है? तो आंसर डी, ये सभी शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वितत वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। 30 का भी सही आंसर होगा। 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 एवं 2 गलत हैं, लेकिन तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 नवंबर को। अगला प्रश्न देखिए, 33वां है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन ए केवल 3 सही नहीं है, बाकी दोनों 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीया के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? ऑप्शन डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की छत्तीसगढ़ राज्य में शुभारंभ की तिथि है? 35 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 5 जून 2024 को। 27 मार्च 2024 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 243 रुपये मजदूरी दर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर। अगला प्रश्न देखिए, एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 में रायपुर एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी, 5वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, 10 से 13 जुलाई 2024 के दौरान छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का भ्रमण किया था? 39वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट जलप्रपात का। गरियाबंद जिले में मुख्यतः किस खनिज का उत्पादन होता है? तो 40 का सी, हीरा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? 41वां का ऑप्शन सी, मैनपाट पठार से इसका आंसर है, याद रखिए, उद्गम होता है। 42वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों मॉडल आंसर लिया गया है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ देश की सीमेंट आवश्यकता के कितने प्रतिशत की आपूर्ति कर रहा है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। 43 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है? 44 का भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ प्रथम जिला है। अगला प्रश्न देखिए, सीता बेंगा गुफा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा में है सीता बेंगा गुफा। 46 का ये आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? 47 का ऑप्शन ए,
ऊपरी भाग से होकर गुजरती है। 48वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गरियाबंद जिले का एक विकास खंड मुख्यालय नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी राजिम। अगला प्रश्न देखिए, 12वां पारार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन सी 1976 को हुई थी। 50वां देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी 2019 में। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी बूट सेक्टर वायरस। अगला प्रश्न देखिए, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था? इसका आंसर ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करता था। अगला प्रश्न देखिए, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी 12 होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस भाग में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। प्रमुख मेमोरी किस के समन्वय से कार्य करती है? इसका आंसर ऑप्शन डी सीपीयू के। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी माइक्रो 61 का ऑप्शन बी माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल वर्कबुक बुक संग्रह है तो किसका संग्रह है? वर्कशीट का संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है? तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। 65 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को इनमें से कैसे मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी डायगोनली मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी वर्म है, यह जो कि एक वायरस है। बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी फिशिंग स्कैम कहलाता है। 17वां क्वेश्चन है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर। अगला प्रश्न देखिए, 1 टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर होता है? 71 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इतने बाइट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल में बीसी शब्द का अर्थ होता है।
72 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। बीसी नहीं होता, ईमेल में बीसीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसी नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एफडीएमए कहलाता है। एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। मुद्रा रहित लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल भुगतान। अगला प्रश्न देखिए, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिट सबसे छोटा यूनिट हो जाता है। कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम पहले स्लाइड में ले जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? 78 का सी आंसर हो जाएगा, सभी पृष्ठों पर फुटर होता है। अगला प्रश्न है, वीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक टीबी बराबर होता है, तो एक टीबी किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इन सभी के बराबर होता है। यदि डेमोक्रेटिक को EDMORCATCI लिखें तो उसी कोड में कंटिन्यूअस को किस प्रकार लिखेंगे? रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 और राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 हो तो मोहन की आयु कितनी है? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अनुराग की पत्नी का लड़की से क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता। अगला प्रश्न देखिए, होटल को 300 कूटांकित किया गया है तो BORE को कैसे कूटांकित करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 160। इस श्रेणी में अगला अंक कौन सा होगा? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी महिला का परिचय कराते हुए उस व्यक्ति ने कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पिता। अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी को पूरा करें, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए 45 सही आंसर हो जाएगा। भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए, 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखक। यदि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे अधिक चमकदार कौन सा है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी प्रारंभ में दूरी 1138 किलोमीटर है। टकराने के ठीक 30 सेकंड पहले उनकी दूरी क्या होगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाता है, बाकी बचे हुए अक्षरों को बढ़ते हुए तथा घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। वह अक्षर जिसकी स्थिति दोनों क्रमों में एक ही स्थान पर होगी वह कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सौरभ सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है।
सौरभ सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्र या भतीजा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व 16 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक अधिवर्ष में 53 शुक्रवार प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 94 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 95 का ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए 96 से लेकर 100 तक। इसमें उत्तर देना है। हरे, नीले, गुलाबी, काले, नारंगी, पीले, सफ़ेद और लाल रंग के 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये दिया गया है। 96 का आंसर मैं बता रहा हूँ 100 तक। 96 का आंसर हो जाएगा 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक नीचे। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। और 100 का 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी। ठीक है, और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक खास तरीके से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। अलग अक्षर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन डी। 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 105वां में श्रेणी दिया गया है जिसमें प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, इसमें विलुप्त शब्द ज्ञात करना है। 105 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। 107वां प्रश्न देखिए, 107वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 867। 108वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व। 109वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2366। इसका आंसर होगा। 110वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 111 से 115 तक के लिए इसमें तालिका दी गई है, जिसमें 111 से 115 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 111वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 111वां का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 112वां का ऑप्शन सी और 113वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिर 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,736। और 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43। अगला प्रश्न देखिए, दिया है एक बर्तन में 80% घोल शराब है, जिसमें से 20% घोल को हटाकर उसमें पानी डाल दिया जाता है। अगर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो अंत में उस घोल में शराब की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए बोला गया है। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 51.2%। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 117वां प्रश्न है। 117वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। और 118वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143। चलिए 119वां प्रश्न है। 119वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। 120वां का आंसर होगा ऑप्शन बी, 4।
और 121वां का आंसर होगा ऑप्शन डी, सुबह 11 बजे। 122वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 196। 123वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 124 का आंसर होगा ऑप्शन सी, और 125वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और नहीं ऑप्शन बी, 126 का ऑप्शन बी। 127 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 128 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31,800। 130वां देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 1 मीटर और 1.5 मीटर है तो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 131वां का आंसर होगा ऑप्शन सी, 132वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 81 सेंटीमीटर। 133वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा। 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1250। 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न देखिए, 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाता है। 141वां प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। 142वां का डी आंसर होगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। अगला देखिए, मंजूषा क्या है? 144वां का ऑप्शन ए, मंजूषा एक ऑप्शन ए कैस्केट है, कास्केट। अगला देखिए, पुरस्कार में कौन सी संधि है? इसका आंसर ऑप्शन सी, पुरस्कार में विसर्ग संधि है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सदावर्त। ऑप्शन ए सदावर्त सही आंसर है। बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके हैं मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। इसका आंसर ऑप्शन बी, संज्ञा सही आंसर होगा। अगला देखिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो अपशब्द यहाँ पूछा है कि क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा है रेखांकित शब्द। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अयोगवाह वर्ण है। अगला देखिए, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भव इसका आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, य अर्धस्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 33 व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 156 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52 वर्ण हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार की होती हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी अक्षर कहते हैं। 158 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसका आंसर ऑप्शन सी लेना सकर्मक क्रिया है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। 161 का ऑप्शन डी मेधावी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास का विशेषण बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी मीठापन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। इसका आंसर बी और डी दोनों लिया गया है। अगला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। 164 का हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, बिंदु का बहुवचन है, तो क्या है बिंदु का वचन? बिंदु का बहुवचन होता है बिंदु। बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोर स्त्रीलिंग है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनद इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 171 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, तत्सम तद्भव का सही युगम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है और 172 का सी सही है। चलिए अगला देखिए, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामपाल इसका पर्यायवाची नहीं है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? 174 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली शब्द हैं। अगला देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द को पहचानिए। 175 का आंसर ऑप्शन बी जामुन तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? 176 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोशनदान। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कटु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पाठक में प्रत्यय है, तो पाठक में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर ऑप्शन ए अक प्रत्यय है पाठक में। अंधकार का पर्यायवाची है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वांत इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है? ऑप्शन ए इसका योजक चिन्ह है। 181वां देखिए, इंग्लिश का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर
ब्लैंक है, फिर आर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 181 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 182 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हो जाएगा, वी विल मीट एट द पार्क। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन हो जाएगा। अगला देखिए, 184 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। 185वां देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड एग्रीज का एंटोनिम कौन सा शब्द हो जाएगा। 185 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 186वां, टेने इंजॉय ब्लैंक द स्कूल बॉयज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुकिंग एट ब्लैंक द रूम द डोर सडनली swung and hit her in the face। 187 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, as she entered। अगला देखिए, देयर सीम्स टू बी नो सॉल्यूशन ब्लैंक है द फूड प्रॉब्लम्स ऑफ मनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। 188 का ऑप्शन सी, टू सही आंसर होगा। अगला देखिए, दे ब्लैंक्स लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर ऑप्शन बी, विल बी, इसका सही आंसर होगा। आई स्लेप्ट आफ्टर लंच ब्लैंक आर्म्ड चेयर। इसका आंसर ऑप्शन सी, इन, इसका आंसर होगा। 192, 191 और 192 में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसमें वर्ड देना है। वन हु प्रेटेंड्स इलनेस टू escape ड्यूटी इज। इसका आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। 192 है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड ऑन लीगल सेपरेशन। इसका आंसर हो जाएगा 192 का आंसर ऑप्शन बी, एलिमनी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 193 में चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 193 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 194 ऑप्शन सी। अगला देखिए, 195 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 196 का सही आंसर है ऑप्शन सी। 197 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 198, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज ऑड वन आउट। 198 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिट्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। 199 का आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 200 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।